चले तो चर्च लैंड स्कैम केस में एक बड़ी कार्रवाई हुई है। नागपुर से बिशप सिंह, आरोपी बिशप सिंह को हिरासत में लिया गया। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया ट्रस्ट एसोसिएशन ने मांग की है, मामले की सीबीआई ईडी से जांच कराने की मांग की गई है। जांच के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा गया। बिशप सिंह पर 1000 करोड़ की हेराफेरी का आरोप है। ट्रस्ट की संपत्तियों की ट्रांसफर की जांच की भी मांग रखी गई है। एसोसिएशन पीसी सिंह को निलंबित करने का प्रस्ताव पास कर चुका है। मिर्जापुर में भी ट्रस्ट की जमीन बेचने का आरोप है। तो देश भर में फैली संपत्तियों को बेचने का आरोपी है बिशप सिंह, जो अब गिरफ्त में है। ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। चर्च लैंड स्कैम केस में एक बड़ी कार्रवाई, आरोपी बिशप सिंह को नागपुर से हिरासत में लिया गया। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया ट्रस्ट एसोसिएशन ने मांग की, मामले की सीबीआई और ईडी से जांच कराने की मांग की, क्योंकि लगातार बड़े खुलासे इस पूरे मामले में हो रहे हैं। जांच के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा गया है। बिशप सिंह पर 1000 करोड़ की हेराफेरी का आरोप है। ट्रस्ट की संपत्तियों के ट्रांसफर की जांच की भी मांग रखी गई है। पीसीसी को निलंबित करने का प्रस्ताव पास किया जा चुका है। मिर्जापुर में भी ट्रस्ट की जमीन बेचने का आरोप है और देश भर में आपको बता दें कि जो संपत्ति फैली है उसे बेचने का मुख्य आरोपी है बिशप सिंह, जो अब गिरफ्त में है। पूरे देश भर में 99 से ज्यादा एफआईआर बिशप सिंह के खिलाफ दर्ज हुए। कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे हुए। तो चर्च लैंड स्कैम में एक बड़ी ये कार्रवाई है कि नागपुर से आरोपी बिशप सिंह को हिरासत में लिया गया। तो चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया ट्रस्ट एसोसिएशन ने अब गिरफ्तारी के बाद मांग की है कि इस पूरे मामले की जो जांच है वो सीबीआई को सौंपी जाए। ईडी से जांच कराने की मांग भी की गई है और प्रधानमंत्री से भी एक पत्र के माध्यम से ये बात कही गई है कि आरोपी बिशप सिंह के खिलाफ सीबीआई ईडी से इस पूरे मामले की जांच कराए, क्योंकि देश भर में जितनी भी संपत्ति फैली हुई थी उसे बेचने, धोखाधड़ी करने का मामला लगातार सामने आ रहा है। तो ये बड़ी खबर लगातार हम पहुंचा रहे हैं और लगातार इस मामले में आईबीसी 24 ने भी कई बड़े खुलासे किए कि किस तरह से गैंगस्टर से तार जुड़े। चार्टर्ड प्लेन की भी बात सामने आई और लगातार हर दिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही, लगातार इस पूरे मामले में कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे भी हो रहे हैं। चले अब विजेंद्र पांडे हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हैं। विजेंद्र, चले बिशप सिंह हिरासत में है, आगे किस तरह की कार्रवाई होगी, क्या कुछ तैयारी अब आगे कार्रवाई के लिए? बेशक अभी इस पूरे मसले पर ईओडब्ल्यू सख्ती से पूछताछ बिशप पीसी सिंह से करेगा और देश भर में चूंकि 99 एफआईआर बिशप पीसी सिंह के खिलाफ दर्ज है, लिहाजा ये माना जा रहा है कि बाकी कई राज्यों की पुलिस भी प्रोडक्शन वारंट पर बिशप को सौंपने की मांग कर सकती है। लेकिन फिलहाल मूल तौर पर जो जबलपुर ईओडब्ल्यू ने एक एफआईआर लॉन्च की है बिशप पीसी सिंह पर, उसमें दस्तावेजों से छेड़खानी, जालसाजी और अकूत संपत्ति रखने और धार्मिक संस्थाओं को 2 करोड़ 70 लाख रुपयों की अवैध ट्रांसफर को लेकर एक एफआईआर जो लॉन्च है, उस मामले पर ईओडब्ल्यू अब सख्ती से इस बिशप से पूछताछ करेगी। और जो जानकारी मिली है, जो पुष्टि की है ईओडब्ल्यू एसपी देवेंद्र कुमार सिंह राजपूत ने, उनका कहना है कि बेंगलुरु के रास्ते ये नागपुर पहुंचा था और नागपुर एयरपोर्ट पर बिशप पीसी सिंह को अरेस्ट किया गया है। ईओडब्ल्यू की टीम ने अरेस्ट किया है, वो तस्वीर भी अरेस्टिंग की सामने आई है और फिलहाल जबलपुर लाया जाता है बिशप पीसी सिंह को। यहाँ उससे पूछताछ की जाएगी कि आखिर कैसे, क्या मोडस ऑपरेंडी थी उसकी, किस तरह से उसने दस्तावेजों पे छेड़खानी की, जो फंड 2 करोड़ 70 लाख का विभिन्न धार्मिक संस्थाओं को ट्रांसफर किया, क्या उसका मकसद धर्मांतरण जैसी कुछ अवैध गतिविधि को फंड करना था, इस मुद्दे पर भी पूछताछ की जाएगी, जांच की जाएगी। और जाहिर सी बात है कि चूंकि 24 घंटे के भीतर ईओडब्ल्यू को बिशप पीसी सिंह को चूंकि हिरासत में लिया गया है, 24 घंटों के भीतर अदालत में उसे पेश करना है। अदालत में पेश करने के बाद ईओडब्ल्यू बिशप पीसी सिंह की रिमांड अदालत से मांग सकती है और फिर आगे जाकर और तफसील से पूछताछ की जा सकती है। लेकिन जो सिलसिलेवार खुलासे हमने भी किए थे और लगातार जो बातें सामने आई थी, वो इतना साफ हो गया था कि बिशप पीसी सिंह ने एक नहीं सैकड़ों फर्जीवाड़ों को अंजाम दिया है, सबसे बड़े चर्च लैंड स्कैम को अंजाम दिया है। यही वजह है कि सीनेट की ओर से, जो बड़ी संस्था है चर्च नॉर्थ इंडिया की, उसकी ओर से पीएमओ कार्यालय तक को पत्र लिखा गया और ये कहा गया कि 1000 करोड़ रुपयों का लैंड स्कैम तो खुद चर्च ने पा लिया है, जो बिशप पीसी सिंह ने मॉडरेटर रहते हुए
सीएनआई का मॉडरेटर रहते हुए अंजाम दिया था। तो उस मामले पर अलग से सीनेट ने पीएमओ का ऑफिस से शिकायत भेजकर कार्रवाई की मांग की है। लेकिन अगर हम क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और फर्जीवाड़े की चलिए, निश्चित रूप से एक बड़ी यहां पर कामयाबी फिलहाल तो मिली कि बिशप सिंह अब हिरासत में, और आगे भी कई बड़े खुलासे इस पर हो सकते हैं। आप हमारे साथ बने रहिएगा। विजेंद्र हमारे साथ एसोसिएशन के एडमिन, चलिए एडविन लाल एसोसिएशन के सदस्य हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। एक बड़ी कामयाबी चलिए यहां पर तो मिल गई कि बिशप सिंह अब हिरासत में है। किस तरह की आगे कार्रवाई की मांग आप लोग कर रहे हैं? अब इसको जल्दी से जल्दी लाके और इसकी पूरे खंगाला जाए इसके। और सबसे बड़ी बात यह उसके जो लोग जहां पर जबलपुर में हैं, सुरेश जेकब, नागपुर में साधना रचना सिंह, संजय सिंह और इनकी पूरी जितनी भी कमेटी है, इनके सबके ऊपर छापा मार के और इनके पास से दस्तावेज निकाल के और कितना कितना पैसा, ये सारे की सारे पकड़ाए जाएंगे। इसके ऊपर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें। और हम धन्यवाद देते हैं मध्य प्रदेश शासन को और ईओडब्ल्यू को कि जिन्होंने ये कार्रवाई को अंजाम दिया है। जी एडविन जी, कब से ये खेल बिशप सिंह की ओर से जारी था और क्या किसी तरह की कोई जानकारी, कोई भनक आप लोगों को नहीं लग पाई कि बिशप सिंह इतना बड़ा खेल खेल रहा है? एडविन जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही? हाँ, पहुंच रही सर। आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से बिशप सिंह ने इतना बड़ा फर्जीवाड़ा किया, ट्रस्ट की जमीन को उन्होंने बेचा, क्या इस बात की जानकारी या भनक बिल्कुल भी नहीं लगने दी आप लोगों को? सर जी, इसकी भनक और जानकारी तो हमको कई साल पहले से लग रही थी और हम इसकी शिकायत भी समय समय पे उच्च अधिकारियों को, मध्य प्रदेश शासन को करते रहे। मगर केवल ये पैसों के दम पर ही सारे घपलों को दबाता रहा। इसके साथ बहुत बड़ा गिरोह काम कर रहा है साहब। यहाँ के कुछ मंत्री भी इसके साथ है जी। चलिए अब चलिए, गिरफ्त में है, नागपुर से हिरासत में लिया गया है बिशप सिंह को। आगे अब आप किस तरह की इसमें जांच की मांग करते हैं और आपको क्या लगता है कि और क्या कुछ खुलासे हो सकते हैं और क्या कुछ कारनामे निकल सकते हैं बिशप सिंह के? इसकी सीबीआई जांच कराना बहुत जरूरी है और जो भी बड़ी से बड़ी जांच जो मध्य प्रदेश शासन करेगा तो बहुत घपले इसके अंदर आएंगे और बहुत सी मिशनों के घपले, मैथोडिस्ट वाले भी ऐसी तरह का घपला कर रहे हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई करिए। जी चलिए एडविन जी, आप लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पत्र लिखा है कार्रवाई के लिए। पीएम से क्या कुछ मांग कर रहे हैं आप लोग? मांग ये कर रहे हैं सीबीआई की जांच कराई जाए इनसे सारी संपत्तियों की, सारे जितने भी ईसाई धर्मगुरु है सबकी संपत्तियों की जांच कराना बहुत अति आवश्यक है। चलिए देखते हैं अब आगे इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई होती है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए एडविन जी। चलिए, और हमारे साथ विजेंद्र पांडे हमारे साथ इस बड़ी खबर पर इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। विजेंद्र, एक चलिए बड़ी कामयाबी तो मिल गई कि बिशप सिंह अब हिरासत में है और जिस तरह से एक के बाद हमने भी खुलासे किए और लगातार इस पूरे मामले में खुलासे हो रहे हैं, अब हिरासत में लेने पूछताछ के बाद क्या लगता है कि ये जो पूरा मामला है ये और बड़ा हो सकता है? आगे किस तरह की कार्रवाई की अब तैयारी है यहां पर? देखिए, प्याज की परतों की तरह एक के बाद एक फर्जीवाड़े बिशप पीसी सिंह के खुलेंगे जब ईओडब्ल्यू सख्ती से पूछताछ करेगी और जैसा संभव है कि इसे कोर्ट में पेश करने के बाद ईओडब्ल्यू की ओर से अदालत से रिमांड पर बिशप को सौंपने की मांग की जाएगी। और मुख्य तौर पर जो एक एफआईआर ईओडब्ल्यू ने लॉन्च की है वो तो इसी बात पर है कि कूट रचित दस्तावेजों से वो इस संस्था का चेयरमैन बन गया था और उसने एक्सेस ले लिए थे तमाम संपत्तियों के, और उसके बाद चर्च की ज़मीन एक एक करके खुर्द बुर्द की जाती रही, बेची जाती रही और 2004 से 2012 के बीच में 2 करोड़ 70 लाख रुपए का अवैध ट्रांजैक्शन धार्मिक संस्थाओं को किया। क्या इसका इस्तेमाल धर्मांतरण जैसी किसी गतिविधि के लिए हुआ या नहीं हुआ, इसकी पड़ताल करने के निर्देश खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ईओडब्ल्यू को दिए हैं। साथ ही साथ बड़ी तादाद में जो कैश बरामद हुआ, 1 करोड़ 65 लाख रुपए, घर में कौन रखता है? विदेशी मुद्रा का भंडार घर में कौन रखता है? 2 किलो
वजनी सोना घर में कौन रखता है, लेकिन ये तमाम चीज़ें जो थी करोड़पति बिशप अपने घर में छुट्टे पैसों की तरह रखा करता था। और आखिर ये संपत्तियां उसने कमाई तो कमाई कैसे? चर्च की संपत्तियां बेचकर। इंडियन चर्च एक्ट 1927 ये कहता है कि चर्च की संपत्ति बेची नहीं जा सकती। संस्था के किसी सदस्य के लिए, समाज के वेलफेयर के लिए उसका इस्तेमाल वर्ष हो सकता है, लेकिन प्रावधानों के खिलाफ जाकर इस तरह से जमीनें बेचने का गड़बड़ झाला किया। देश भर में गैंगस्टर गिरोह से संबंध होने की भी बात सामने आई, खुलासे सामने हुए। यूपी पुलिस की ओर से एक नोटिस भी जारी किया गया है बिशप पीसी सिंह को गैंगस्टर एक्ट के तहत। ये समग्र तौर पर इतने सब मामले अब विजेंद्र हिरासत में, और देखना होगा कि आगे पूछताछ के बाद और क्या कुछ यहाँ पर खुलासे होते हैं। आप इस पूरी खबर पर नजर बना के रखिएगा, अपडेट लगातार हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। सबसे बड़ी खबर जबलपुर से, हिरासत में बिशप पीसी सिंह। ईओडब्ल्यू ने बिशप पीसी सिंह को हिरासत में ले लिया है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है। सबसे बड़े चर्च घोटाले का आरोपी है बिशप सिंह, नागपुर से हिरासत में लिया गया है। फिलहाल ये सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। तो 99 से ज्यादा एफआईआर बिशप सिंह पर दर्ज है। लगातार इस मामले में खुलासे हो रहे थे और इस बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही कि ईओडब्ल्यू ने बिशप पीसी सिंह को हिरासत में ले लिया है। सबसे बड़े चर्च घोटाले का आरोपी है बिशप सिंह, नागपुर से हिरासत में लिया गया। सूत्रों के हवाले से यह खबर निकलकर सामने आ रही है। अभिषेक हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ा। अभिषेक, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही सूत्रों के हवाले से? अभिषेक, अब तक मेरी आवाज पहुंच रही? चलिए कोशिश करेंगे हमारे संवाददाता अभिषेक से इस पर जानकारी लेने की। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि बिशप सिंह जिस तरह से इस पूरे मामले में लगातार कई चौंकाने वाले बड़े खुलासे हुए, अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन सामने आया। 99 से ज्यादा एफआईआर बिशप सिंह के खिलाफ दर्ज हुए हैं और सबसे बड़े चर्च घोटाले का आरोपी है बिशप सिंह, नागपुर से हिरासत में लिया गया है। सूत्रों के हवाले से यह खबर निकलकर सामने आ रही। तो जबलपुर से यह इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां पर बिशप पीसी सिंह को हिरासत में लिया गया। ईओडब्ल्यू ने बिशप पीसी सिंह को हिरासत में लिया। चलिए विजेंद्र पांडे हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हैं। विजेंद्र, एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बेशक एक बड़ी खबर है, बड़ा अपडेट है और दर्शकों को बता दें कि जबलपुर के ईओडब्ल्यू एसपी देवेंद्र प्रताप सिंह राजपूत ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि जबलपुर डायसिस के बिशप पीसी सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। कल देर रात नागपुर से बिशप पीसी सिंह को हिरासत में लिया गया है और नागपुर से उसे जबलपुर लाया जा रहा है। पुलिस कस्टडी में उससे पूछताछ की जा रही है और ऐसा मानना है कि आज शाम तक कोर्ट में उसे पेश कर सकती है ईओडब्ल्यू। और लगातार खुलासे हम भी बिशप पीसी सिंह के तमाम नामों पर कर रहे थे कि किस तरह से उसने धर्म की आड़ में, मिशनरी की आड़ में करोड़ों की अकूत संपत्ति जुटाई थी और जालसाजी करते हुए, ट्रस्ट के, चर्च के दस्तावेजों में छेड़खानी करते हुए एक संस्था का वो चेयरमैन बन गया था और चर्च की जमीनों को बेचने का उसने कारनामा एक तरह से अंजाम दिया था। खुद सीएनआई ने, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया ने प्रधानमंत्री कार्यालय को लिखित शिकायत में ऐसा कहा है कि 1000 करोड़ रुपयों का लैंड स्कैम तो खुद सीएनआई के अधिकारियों ने पा लिया है और तब मॉडरेटर पद से उसे हटाया गया था। लेकिन आरोप है चर्च ऑफ इंडिया का कि 10,000 करोड़ का चर्च लैंड स्कैम बिशप पीसी सिंह ने अंजाम दिया है। इधर जबलपुर में बिशप हाउस में जो छापामार कार्रवाई की गई थी उसमें बिशप पीसी सिंह को आरोपी बनाया गया था। उसके घर से 1 करोड़ 65 लाख रुपए कैश, विदेशी मुद्रा जिसमें डॉलर, यूरो और पाउंड भी बरामद हुए थे। साथ ही साथ 2 किलो सोने के जेवरात बरामद हुए थे। विदेशी मुद्रा का भंडार बरामद हुआ था। इस मामले पर आयकर विभाग भी तमाम तरह से इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। ईडी भी जांच शुरू कर सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस छापामार कार्रवाई के बाद ईओडब्ल्यू के तमाम अधिकारियों को गहराई तक जाकर जांच करने के निर्देश दिए थे। ये भी सुनिश्चित करने कहा था, इस जांच को पता करने कहा था कि कहीं इस पैसों की आड़ में धर्मांतरण का अवैध काम तो नहीं किया जा रहा था। और क्योंकि ये पाया गया था कि 2004 से लेके 2012 के बीच में बिशप पीसी सिंह ने 2 करोड़ 70 लाख विभिन्न धार्मिक संस्थाओं को अवैध तरीके से ट्रांसफर किए थे, तो क्या इस राशि का इस्तेमाल धर्मांतरण जैसी किसी अवैध गतिविधि के लिए हो रहा था या नहीं हो रहा था, इसकी पड़ताल करने के निर्देश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ईओडब्ल्यू के आला अधिकारियों को किए थे। और लगातार हमने भी ये खुलासे श्रवण लगातार किए कि किस तरह से बिशप पीसी सिंह ने चर्च की संपत्तियों को बेचकर, अवैध पैसे बेचकर अकूत दौलत कमाई थी। एक चार्टर प्लेन में वो घूमा करता था। और निश्चित रूप से विजेंद्र कई बड़े खुलासे, चौंकाने वाले खुलासे हुए। विजेंद्र, आगे अब यदि हिरासत में ले लिए गए होंगे बिशप सिंह, तो आगे किस तरह की कार्रवाई अब होगी?
बेशक हिरासत में ले लिए गए हैं, इस बात की पुष्टि जबलपुर के ईओडब्ल्यू एसपी देवेंद्र प्रताप सिंह राजपूत ने कर दी है कि उन्हें नागपुर से हिरासत में लिया गया है और अब उनसे कस्टडी में पूछताछ की जा रही है। अब आगे उन्हें कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा, चूंकि जो नियम है वो कहता है कि यदि किसी शख्स को हिरासत में लिया जाता है तो 24 घंटों के भीतर उसे अदालत के सामने पेश करना होगा। तो जाहिर सी बात है कि आज शाम तक ईओडब्ल्यू बिशप पीसी सिंह को अदालत में पेश कर सकती है और वहां से बिशप पीसी सिंह की रिमांड की मांग ईओडब्ल्यू की ओर से की जाएगी, ताकि इस पूरे मसले पर गहराई से सख्ती से पूछताछ जो है बिशप पीसी सिंह से की जा सके, क्योंकि एक नहीं कई मामले हैं। एक एफआईआर तो ईओडब्ल्यू ने दर्ज की है, लेकिन देश भर में 99 एफआईआर बिशप पीसी सिंह के खिलाफ दर्ज है। इसका खुलासा भी हमने पहले किया था। और जिस तरह से एक बड़े चर्च लैंड स्कैम को अंजाम बिशप पीसी सिंह की ओर से दिया गया है, कई कड़ियां उसकी जुड़ रही हैं। क्या विदेशी फंडिंग भी उसकी ओर से की जाती थी या विदेश से अवैध तरह से पैसा लिया जाता था, जो 2 करोड़ 70 लाख रुपए उसने विभिन्न धार्मिक संस्थाओं को ट्रांसफर किए, क्या इसके पीछे धर्मांतरण जैसी गतिविधि इन्वॉल्व थी। इन तमाम बिंदुओं पर सख्ती से पूछताछ अब गहराई से जाकर जांच करते हुए ईओडब्ल्यू करेगी। और फिलहाल बिशप पीसी सिंह को हिरासत में लिया गया है। अभी निश्चित रूप से विजेंद्र, चलिए दर्शकों को हम बता दें कि ये बड़ी खबर इस वक्त की कि बिशप पीसी सिंह को हिरासत में ले लिया गया है। ये बड़ा अपडेट, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और सबसे बड़े चर्च घोटाले का बिशप सिंह आरोपी है। विजेंद्र, अब तक जांच में लगातार हर दिन लगातार खुलासे हो रहे थे, हमने भी कई बड़े खुलासे किए हैं। अब चूंकि हिरासत में ले लिया गया बिशप सिंह, क्या माना जाए कि पूछताछ के बाद ये मामला और बड़ा हो सकता है? जाहिर सी बात है, क्योंकि बेहद संदिग्ध शख्स बिशप पीसी सिंह रहा है। सवाल लगातार यही उठता रहा कि रसूख के दम पर, धर्म की आड़ में, मिशनरी की आड़ में उस पर एफआईआर तो होती रही, जो उसने तमाम तरह के काले कारनामे किए, लेकिन गिरफ्तारी या बड़ी कार्रवाई किसी मामले में नहीं हुई थी। लगातार उसका कच्चा चिट्ठा काले कारनामों का हमने खोला है। वो तमाम जानकारियां ईओडब्ल्यू से भी शेयर की है। इस पूरे मसले पर तो ईओडब्ल्यू इन्वेस्टिगेट करेगी सही, लेकिन जिस तरह से कई शिकायतें, 107 शिकायतें पीएमओ तक, ईडी तक और यूपी पुलिस और एमपी पुलिस तक पहुंची है, उन मामलों की जांच के लिए भी आगे संभव है कि दूसरे राज्यों की पुलिस प्रोडक्शन वारंट पर बिशप पीसी सिंह को लेने के लिए जबलपुर की अदालत में आवेदन दे सकती है। क्योंकि बीते दिनों हमने ही खुलासा किया था कि यूपी पुलिस की ओर से भी बिशप पीसी सिंह को एक वारंट जारी किया गया है, नोटिस जारी किया गया है और गैंगस्टर एक्ट के तहत एक मामले में उसे सह आरोपी यूपी पुलिस ने बनाया है, जो लखनऊ कमिश्नरेट के हुसैनगंज पुलिस थाने की ओर से एक नोटिस भी जारी किया गया था। तो जाहिर सी बात है ईओडब्ल्यू अवैध तरह से जालसाजी के जरिए अवैध अकूत संपत्ति कमाने के मामले में, धर्मांतरण की आशंका के मामले में तो पूछताछ करेगी सही, लेकिन अब पूछताछ में और बड़े खुलासे हो सकते हैं। और जो 99 एफआईआर मध्य देश के विभिन्न राज्यों में पीसी सिंह के खिलाफ गिरफ्तार दर्ज है, उनके लिए संबंधित जांच एजेंसी जो है प्रोडक्शन वारंट पर लेने की मांग बिशप पीसी सिंह को कर सकते हैं। चलिए विजेंद्र, आप नजर बना के रखिएगा और जो भी अपडेट इस खबर से जुड़ी होगी लगातार हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।